है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज मैं आप सबके लिए एक नया ही वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे CSJMU 2024 एंड 2025 का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का क्वेश्चन पेपर, जो इस बार BBA के लिए आया था 4th सेमेस्टर में। तो जैसा कि हम लोग को पता है, BBA का पेपर हो चुका है, BCom का पेपर आने वाला है। तो हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं BBA का पेपर। सबका सिलेबस सेम है, चाहे BBA हो चाहे BCom हो, कोई सिलेबस में चेंजमेंट है नहीं। तो शायद इन क्वेश्चन से आपको मालूम पड़े कि आपकी कुछ हेल्प हो सके और आप पढ़ पाएँ अपने पेपर के लिए और पेपर अपना अच्छा कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इस बार का पेपर जो अभी आया है BBA के लिए। ओल्डेस्ट टेक्स्ट बुक ऑफ योगा, राज योगा, योगा सूत्र, योग संहिता, कर्म योगा। तो योगा सूत्र इज द आंसर। Yoga Sutra has how many parts? Yoga Sutra has 4 parts. The first part of Yoga Sutra deals with समाधि। अच्छा, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि समाधि होगा कि यम होगा। तो इसका आंसर समाधि इस वजह से है क्योंकि ये योगा सूत्र के बारे में बात कर रहा। अगर यहाँ पे सिर्फ योगा लिखा होता तो इसका आंसर यम होता। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। योगा सूत्र रिटन बाय पतंजलि। योगा सूत्र को पतंजलि ने लिखा है। द फाउंडर ऑफ योगा सिस्टम पतंजलि। पतंजलि का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है योगा में। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज पॉसिबल थ्रू साधना। कंसंट्रेशन और साधना एक ही तरीके की बात हो गई। हिंदी में साधना, इंग्लिश में कंसंट्रेशन। तो पूछ रहा है तो पावर किससे बढ़ती है कंसंट्रेशन की? तो साधना से बढ़ती है। मेडिटेशन इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ध्यान। जब हम ध्यान लगाएंगे तो हमें मेडिटेशन और ध्यान मतलब एक ही तरीके की बात हो गई, एक ही बात है। द एम ऑफ योगा इज सेपरेशन फ्रॉम पुरुष एंड प्रकृति। तो जो योगा है वो पुरुष और प्रकृति को अलग अलग करता है। द प्रैक्टिस ऑफ योगा इज मेंट फॉर फिजिकल फ्रीडम। फिजिकल फ्रीडम है। What are the objectives of physical education? Physical, mental and social development, improving sports skill, improving physical fitness, all of the above। तो इसका आंसर हो जाएगा all of the above। The ultimate goal of physical education is to promote holistic development। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन ना हर तरीके से बात करती है, ना सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात नहीं, आपका माइंड और फिजिकल फिटनेस मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। हर तरीके से जो इंडिविजुअल है उसका बेनिफिट होना चाहिए। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स हैज द हाईएस्ट थर्मिक इफेक्ट फूड? तो इसका आंसर होगा फैट। फैट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट थर्मिक इफेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 13। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू प्रमोट फिजिकल फिटनेस। सबसे बड़ा जो फिजिकल एजुकेशन के लिए है, फिजिकल फिटनेस ही बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 14। फिजिकल एजुकेशन इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन। अगर बच्चे को बचपन से सिखाएंगे तो वो बुढ़ापे तक फिट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15। हु स्टार्टेड मॉडर्न ओलंपिक्स? पी कबर्टन। पी कबर्टन स्टार्टेड मॉडर्न ओलंपिक्स। 16th, which year marks revival of modern Olympics? कब से भाई रिवाइवल हुआ था? 1896 में रिवाइवल हुआ था। How many continents that participate in Olympics? 5 continents participate in Olympics. What is the meaning of Olympic motto? Citus, Elitus, Fortius is the motto. The first Asian Games were held in which country? The first Asian Games were held in India. When was YMCA Madras College established in India? It was established in 1920. When was National Institute of Sports NIS established in India? 1971. Who is known as the father of physical education in India? H.C. Buck is the father of physical education in India. In which year was Central Advisory Board Physical Education and Recreation formed? It was formed in
1947. It was formed in 1947. Physical education was made a part of the school curriculum India under which education policy? 1968 एजुकेशन पॉलिसी के अंडर फिजिकल एजुकेशन जो है स्कूल करिकुलम का पार्ट बन गई थी। सॉरी, जो ऊपर वाला आंसर है मेरे को इसमें थोड़ा डाउट था। इसका आंसर 1947 ना होकर के 1958 होगा। तो इसे आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। इसका आंसर 1958 होगा। Which ancient Indian text mention physical training as a part of education? Rig Veda. In which year the Hanuman Vyayam Pracharak Mandal established in Amravati? 1914. Question number 27. What was the main aim of physical education during the British rule in India? Providing military training. Which Indian traditional system practiced for फिजिकल डेवलपमेंट फॉर बिफोर ब्रिटिश रूल? मलखम्ब। मलखम्ब इंडिया का ट्रेडिशनल गेम है। व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर्म? इट वाज फॉर्म्ड इन 1927. What is the main objective of physical education? To develop physical fitness and overall personality. What is the physical education mainly related to? Movement and physical activities. Which of the following best define physical education? Systematic instruction in sports and exercise and health. What does the physical education mean? Holistic development of body and mind. Who defined physical education as the sum of man's physical activities selected as a kind and conducted to outcomes? J.F. Williams ने ये definition दी थी। J.F. Williams defined physical education as the education through physical activities. J.F. Williams ने बताया था education through physical activities. According to Charles Boucher, physical education is integral part of total education. Physical education is education of man through physical activities. This is defined by Charles Boucher. Who emphasized the physical education through the physical activities for the development of the whole personality? It was given by J.F. Williams. H.C. Buck defined physical education as the process of learning through movement. H.C. Buck ने सॉरी गलत हो गया। H.C. Buck ने इससे नहीं बताया था। H.C. Buck ने बताया था एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। देखिए इतने ये क्लोज आंसर्स हो जाते हैं, इतने क्लोज ऑप्शंस आ रहे हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाए। तो अच्छा, बच्चे इसलिए तैयार भी नहीं थे कि जैसे बीबीए का पेपर में डेफिनेशंस और एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट की डेफिनेशंस के बारे में और उनके नाम के बारे में काफ़ी आ गया। तो चीज़ें इतनी लोगों ने अच्छे से पढ़ी नहीं, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग नेचर का सब्जेक्ट होता है तो लोग इसे इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। पर इस बार CSJMU ने अपना लेवल बढ़ा दिया है, तो हम लोग को काफ़ी देखना पड़ेगा और आंसर्स काफ़ी क्लोज मार्क हो रहे हैं। तो इस वजह से आप लोग भी देखें और ये साइंटिस्ट और इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से तैयार करके जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। हु गेव द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन एज थ्रू द फिजिकल एक्टिविटीज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स? It was given by J.B. Nash. That phase of education which deals with the big muscle activities, who defines it? J.F. Williams. J.F. Williams ने क्या क्या कहा है ये ज़रूर पढ़ के जाएं। According to J.B. Nash, the main aim of objectives of physical education is to complete development of personality.
तो भाई फिजिकल एजुकेशन जहाँ दिखे तो वहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट, ये सारी बातें आ ही जाएंगी. What is the main aim of physical education according to Charles Boucher? Optimum development of individual. The aim of physical education according to J.F. Williams is development of physical fitness. Who said the physical education is through physical activities? ये देखिए अभी हम लोगों ने पीछे ही देखा कि फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, तो मैं आपको दिखा भी दूँ ये किसने बोला. राउंड डेवलपमेंट एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़, देखिए जेबी नैश ने बोला ये फिजिकल एक्टिविटीज़ वाली बात ना. तो फिजिकल एक्टिविटीज़ इसका आंसर हो जाएगा जेबी नैश. देखिए क्वेश्चन ऐसे रिपीट भी हो रहे हैं कि आपको हल्का सा बस इसमें अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना है. क्वेश्चंस को एक नहीं दो दो बार पढ़ के देखना है और इसमें थोड़ा सा समय देना है, क्योंकि आंसर्स काफ़ी क्लोज आ रहे हैं, ऑप्शंस काफ़ी क्लोज आ रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूज ना हो. One of the following is not an objective of physical education. Economic development. Economic development और physical education का कोई लेना देना नहीं है. Which of these is the psychological objective of physical education? Psychological और emotional मतलब mind. तो mind से इन दोनों के बीच में क्या लिंक मिला? Mind हमें. तो इमोशनल कंट्रोल इसका आंसर हो गया. अकॉर्डिंग टू इंडियन एजुकेशनल एस.सी. बक द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज फिजिकल एजुकेशन इज total personality development. The term physical education is derived from which language? Greek language. The who is known for promoting the concept of BMI, body mass index, किसने बताया? एडोल्फ क्वेटलेट ने. What is recommended weekly weight loss for safe weight management? 0.5 to 1 kg. हम लोग अपना आधा किलो से 1 किलो हम लोग हर हफ्ते अपना वेट कम कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए सेफ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर हेल्दी वेट लॉस? क्रैश डाइटिंग. अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म वेट कंट्रोल? प्रोटीन. Dr. Kent and H. Cooper is best known for which contribution of fitness? Aerobics. Which psychological factor can affect weight management? Anxiety. What does the calorie surplus lead to? Weight gain. Which method is most sustainable for weight management? Lifestyle change. भाई अपना जीवन रहने सहने का तरीका बदल दो, वेट अपने आप मैनेज होना शुरू हो जाएगा. According to WHO, what is the BMI range for normal weight? 18.5 to 24.9. अच्छा, ये फॉर्मूले वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं. तो फॉर्मूले के क्वेश्चन हमको इस पेपर में 3-4 देखने के लिए मिले थे, तो आप लोग तैयार करके जाएं कि फॉर्मूला भी पूछ रहा है. CSJMU ने इस बार अपना लेवल बढ़ा ही दिया है, कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है, हर चीज़ें नई नई पूछ रहा है. तो उस चीज़ को देखते हुए तैयारी अच्छी रखे. तो बोरैक इंडेक्स के हिसाब से फॉर्मूला क्या बन रहा है नॉर्मल बॉडी वेट का? हाइट माइनस 100. हाइट को सेंटीमीटर्स में होना चाहिए बस. व्हाट इज द रोल ऑफ फाइबर इन मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट? रिड्यूस हंगर. फाइबर हंगर रिड्यूस करता है. अकॉर्डिंग टू BMI, व्हाट इज द रेंज ऑफ नॉर्मल वेट? 18.5 to 24.9. What is the formula of BMI? Weight upon height square. According to Lawrence formula, what is the ideal weight for man? Height minus 100 minus bracket height minus 150 divided by 4. What is the following not method for measure the ideal body weight? Skin fold caliper. BMI was developed by Adolf Quetelet. देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया. What is the most important component of a healthy lifestyle? Regular exercise. What is the main nutrient in muscle building? Protein. How much water should adult drink daily? 2 to 3 liter. What is most common result of lack of sleep? Fatigue and irritation. Yoga helps in stress management.
Which healthy source of fat? Which is a healthy source of fat? Ghee is a healthy source of fat. Which of these is not part of healthy lifestyle? Drinking alcohol regularly. What is the activity improves cardiovascular health? Jogging. Balanced diet means eating all nutrients in right quantity. Smoking affects lungs and heart. Which of the following is a sedentary lifestyle? Sitting all day. मतलब कौन सी खराब एक्सरसाइज है, मतलब कौन सी खराब वे ऑफ लाइफ है? तो सिटिंग, दिन भर बैठे रहोगे मोटे हो जाओगे, ओबेसिटी आ जाएगी, तो चलना फिरना बहुत जरूरी है. मेडिटेशन हेल्प्स इन reducing एंजाइटी. विच हैबिट हेल्प्स टू मेंटल वेल बीइंग? हमारा दिमागी रूप किस एक्टिविटी सही रह सकता है? मेडिटेशन से. अ हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूड्स balanced diet and physical activity. What is digital detox? Taking a break from electronic devices. Taking a break from electronic devices. What is night sleep duration for adult? 7 to 8 hours. What were the first modern game Olympic games held? 1896. देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है. How often summer Olympics games held? Every 4 year. Which of which country has won the Olympic medals overall? मोस्ट समर और विंटर को मिला करके सबसे ज्यादा यूएस ने कमाए हैं. विच सिटी होस्टेड द 2020 समर ओलंपिक्स? टोक्यो. विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स इज नॉट पार्ट ऑफ ओलंपिक? क्रिकेट. What is the type of recommended for weight maintenance? High protein and low GI. Which of the following asana used for prevent anxiety and depression? पद्मासन, सुखासन. अच्छा, यहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है. अब देखिए, जो योगा को लेकर के बिगिनर है उसके लिए जो सही चीज है वो सुखासन है, पर जो इंटरमीडिएट लेवल तक में योगा पहुंच चुका है उसके लिए आंसर पद्मासन होगा. तो ये कॉन्फ्लिक्ट है कि यूनिवर्सिटी किस चीज को सही मानती है और किस नजरिए से देखती है, तो ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ आसन? सर्वांग आसन. How many steps are there in Surya Namaskar? 12. Which country has the lowest obesity rate in the world? इंडिया. और सबसे ज्यादा किसका है? इथोपिया का. What is the benefit of धनुरासन? It gives new energy to the throat. It cures tumors. It recycle gastric troubles. तो ये तीनों ही 1 2 3 B option. Who is king of all asans? Sirsashan is the king of all asan. Sirsashan is a king of all asan. Obesity increase rate developing which of the following diseases? All of the above. ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज भी हो सकती है, कोरोनरी हार्ट डिजीज भी हो सकती है. व्हाट इज द मिनिमम रिकमेंड ड्यूरिंग वॉकिंग? अगर हमें कम, एक अडल्ट को कम से कम कितना दिन में चलना चाहिए? 30 मिनट तक चलना चाहिए. Which biochemical substance primarily released in the brain during the prolonged walking for exercise to create a feeling well-being? कौन सा बायोकेमिकल सब्सटेंस हमारा ब्रेन बनाता है? एंडोफिन्स. एंडोरफिन्स बनाता है. What is the term for the fat burning zone typically achieved during the brisk walking? Target heart rate zone. According to WHO, how many steps per day recommend for average adult body? 10,000 word. 10,000 steps. What is the physical benefit least associated with walking compared to high intensity workout? Rapid muscle hypertrophy. What is the ideal walking posture to avoid injury and maximize benefit? Straight spine, relaxed shoulders and heel to motion. Heel to toe motion. तो इसी के साथ हमारे 100 क्वेश्चंस पूरे होते हैं जो बीबीए के पेपर में आए थे CSJMU 4th सेमेस्टर में. तो उम्मीद है कि बीकॉम के पेपर में भी यहीं से क्वेश्चन फंस जाए. तो आप लोग इसे देखें और कुछ ना समझ में आया हो, किसी इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें. किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो, किसी भी तरीके की कोई नए सब्जेक्ट पे टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो वही बताएं, बनाया जाएगा.
आपके सपोर्ट से ये चैनल ग्रो करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।